अस्सलाम वालेकुम। फरहान शिराजी आपके साथ एक दफा फिर एक नए टॉपिक के साथ, और आप देख रहे हैं इस वक्त आपका दोस्त चैनल सुबह 9। चलते हैं वीलॉग की तरफ। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो बात याद रखिए कि ये मैं इसको टेली मार्केटिंग नहीं कहूंगा, ये टेली सेल्स है। तो मार्केटिंग चूंकि एक बहुत बड़ा शोबा है, उसके ऊपर एक अलग से वीलॉग मैं आपके साथ करूंगा कि मार्केटिंग क्या क्या चीजें जो है मार्केटिंग के अंदर होती है। ये एक्चुअली जो हम काम कर रहे हैं, ये हम बेसिकली टेली सेल्स का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब टेली सेल्स के अंदर ये जो टेली सेल्स मैं आपको बताने लगा हूं, इसके अंदर आप याद रखिएगा कि टेली सेल्स जो है, वेदर हम स्टेशनरी की बात कर रहे हैं या हम किसी भी और प्रोडक्ट की बात करते हैं, ऐसी प्रोडक्ट जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर से जिसका ताल्लुक है, या कॉर्पोरेट से ताल्लुक है, या कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उसकी वो प्रोडक्ट है, या फिर वो प्रोडक्ट जो है वो कोई रॉ मटेरियल है और उसके लिए आप ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, इन तमामों इन सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, इनका बेसिकली फ्लेवर जो है वो एक जैसा ही होगा। यानी कि टेली सेल्स का जो फ्लेवर है वो आपने एक जैसा ही डिलीवर करना है। अच्छा, इसके अंदर टेली सेल्स के अंदर हमारी इंश्योरेंस और बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड की सेल्स हो गई या इंश्योरेंस की सेल्स होती, उसका जो है बेसिकली फ्लेवर जो है वो डिफरेंट है। या होटल की जो ऑक्यूपेंसी होती है उसकी सेल्स होगी, उसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक डिफरेंट तरीके से उसको करना मार्केटिंग करनी चाहिए। लेकिन अभी जो हम फोकस कर रहे हैं वो हम स्टेशनरी की बात कर रहे हैं। आप इसी टेक्निक को यूज कर सकते हैं। आपने अगर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स जो हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी मार्केटिंग करना चाहिए, इसी टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप रॉ मटेरियल के हवाले से, जैसे फॉर एग्जांपल आप पेट्रोकेमिकल्स बेच रहे हैं और आप उसके ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप यही टेक्निक जो है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, इसको आप यूज कर सकते हैं। टेक्निक बड़ी जालिम है, बहुत आपके मिसकंसेप्शंस दूर हो जाएंगी। लेकिन अब आपका ज्यादा वक्त जाया किए बगैर लेट्स मूव टू टेली सेल्स। अच्छा, एक चीज मैं जो आप लोगों के साथ हमेशा बात करता होता हूं कि देखें, हम लोग ये जो जितना कुछ कर रहे हैं, ये इसका बुनियादी मकसद ये है कि आप लोग अपनी अपनी एंटरप्राइजेस लगाएं, अपना काम करें, कारोबार की तरफ आए, अपने कारोबार की तरफ आए। कारोबार के अंदर आपकी तरक्की भी है, आपके हमारे मुल्क की तरक्की भी है, तो कारोबार की तरफ आने। नो डाउट कि वो लोग जो जॉब्स कर रहे हैं और वो इन टेक्निक्स को यूज कर सकते, करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। बिल्कुल, आप अगर आपको इसमें एक कोई अच्छी चीज मिलती है, आप डेफिनेटली यूज कीजिएगा। लेकिन हमारा जो बेसिकली फोकस है वो उन लोगों के लिए जो कि अपनी एंटरप्राइजेस लगा रहे हैं या अपनी एंटरप्राइजेस के अंदर वो बेसिकली टेली सेल्स को एम्प्लॉय करना चाह रहे हैं। लेकिन आ जाते हैं स्टेशनरी की सेल्स की तरफ। अच्छा देखिए, जब भी आप स्टेशनरी की या जो भी आप प्रोडक्ट की सेल्स, लेकिन मेरा फोकस जो है वो चूंकि स्टेशनरी का प्रोग्राम मैंने पहले भी किया हुआ है, तो उस हवाले से उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। अच्छा, अब स्टेशनरी की जब आप प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, आपको मालूम है स्टेशनरी की प्रोडक्ट्स के अंदर पेपर रिम था, आपके बॉल पॉइंट्स थे, पेन था, इंक थी, स्टैम्प्स थी, आपका जो है फाइल फोल्डर्स थे। ये सारी प्रोडक्ट्स आपकी स्टेशनरी की प्रोडक्ट्स है। एक बहुत बड़ी मार्केट है ये बेसिकली, जो अगर आप उर्दू बाजार जाएं तो आपको बेतहाशा चीजें नजर आएंगी स्टेशनरी के हवाले से, जिसकी काफी डिमांड होती है। अच्छा, अब इन स्टेशनरी की प्रोडक्ट्स के हवाले से हमने काम करना है स्टेशनरी की सप्लाईज का। नाउ यू हैव गॉट, आपके पास लीड्स हैं। लीड्स मैंने आपको लास्ट वीलॉग में बताया था, लीड्स क्या होती हैं। आपके पास वो फोन नंबर्स हैं जिनके ऊपर आपने कॉल करनी है, जिनको आपको पता है आपके नेबरहुड में ऑफिसेज हैं, आपके रेफरेंसेस हैं, उनके टेलीफोन नंबर्स हैं, तो वो बेसिकली आपकी लीड्स होती हैं। अब आपने उनको कॉल करने का सिलसिला शुरू करना है। अच्छा, ये जो कॉल आप करते हैं, इस कॉल को जो टेक्निकली हम कहते हैं, दिस इज बेसिकली अ कोल्ड कॉल। कोल्ड कॉल का मतलब ये है कि आपने एट रैंडम नंबर उठाया, आपने कॉल कर दिया। अब आपने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली, आपने कुछ नहीं उससे पूछा कि मैं आपको कॉल करने लगा हूं या कुछ करने लगा हूं, आपने नंबर उठाया और आपने कॉल करना शुरू कर दिया। मकसद इसका यह है कि आप ऑर्डर कंफर्मेशन लें। अब यहां पे आ जाती है टेक्निक्स की बात। देखिए, पहले आप याद रखें कि जो आपकी टेली सेल्स है उनके तीन बल्कि चार बड़े मकासद होंगे। नंबर वन, आप सबसे पहले जो है रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। देखिए, बगैर रिलेशनशिप बिल्ड करके आप अपनी ऑफर देना शुरू कर दे, दैट विल बी आई थिंक अच्छी चीज नहीं है कि आपने कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, और आपने कहा ले जी मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट लेकर आ गया। द सेकेंड थिंग इज आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी। रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, इसके ऊपर एक थोड़ी सी गप लगानी है उसके साथ। और फिर आपने नंबर थ्री, अब सीक्वेंस याद रखिएगा। नंबर वन, आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड करना है अभी आपको बताता हूं। नंबर टू, आपने उसकी रिक्वायरमेंट को हासिल करना है। कैसे हासिल करना है वो भी बताता हूं। नंबर थ्री, नाउ अब आपको अपनी प्रोडक्ट जो है वो आपने ऑफर करनी है। यू विल स्टार्ट ऑफरिंग द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ
कि आपको अपनी प्रोडक्ट का डिटेल नॉलेज होना है, कैसे प्रोडक्ट आपने ऑफर करनी है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और नंबर 4, टेली सेल्स, उसका फायदा ही कोई नहीं है अगर आप सेल्स क्लोज नहीं कर रहे। सो आपने कोई ना कोई मैकेनिज्म डिफाइन करना है जिसके अंदर आपने सेल्स को क्लोज करना है। सो ऑर्डर आपने क्लोज करना है, ओपन एंडेड बात नहीं छोड़नी है। अब आ जाते हैं हम इसके अंदर रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर। अच्छा, ये पहले कब होता था कि ये एक वैलिड टेक्निक होती थी, आप फोन करते थे। अब आप सोचिए, आप फोन करें, सबसे पहले अपने जहन से वो डर निकाल दीजिए कि कोई फोन आपका सुनेगा और एकदम से बैंग कर देगा। करता है बैंग तो कर दे, कुछ नहीं होता, इसमें तो ऐसा कोई मसला नहीं। अगर करता है बैंक कर दे भाई। 100 लोग आपने फोन करने हैं, 100 में से अगर कोई मिसाल के तौर पे आपके कोई 70 लोग फोन बैंक कर देते हैं, कुछ नहीं होता। 30 लोग तो आपकी बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो इस चीज से नहीं घबराना है, इस चीज से नहीं डरना। पैकेज करवा ले मोबाइल के अंदर, आपने टारगेट बनाना है कि मैंने रोजाना तकरीबन 100 कॉल्स, 100 कॉल्स जो है वो मैंने करनी है। कोई एक कॉल आपकी क्लिक कर गई, कहीं से आपको ऑर्डर मिल गए, आपके 3-4 ऑर्डर आपके कंफर्म हो जाते हैं, 5 ऑर्डर कंफर्म हो जाते हैं, आपकी मेहनत पूरी हो जाती है। तो आपने ये डर निकालना है कि जी वो बैंक कर देगा, कुछ नहीं होता। बैंक कर देगा तो कर दे बैंक, करेज है, अपने अंदर करेज पैदा करें, कुछ नहीं होता। अब आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अब आपने जब कॉल शुरू की, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान शिराजी बात कर रहा हूं, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एक टेक्निक है ना, ये बड़ी ट्रेडिशनल टेक्निक रही है। अस्सलाम वालेकुम फरहान शिराजी, मैं आपसे बात करूं, और साथ ही मैंने अपनी सारी प्रोडक्ट का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया। जी हम ये ऑफर कर रहे हैं, ये ऑफर कर रहे हैं, ये ऑफर कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आप अब पास ऐसी कोई कॉल आए, आप मसरूफ हैं, आप बैठे हुए हैं, आप मूवी देख रहे हैं, आप ऑफिस में कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, एकदम आपको कॉल आ जाती है और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फरहान शिराजी बात कर रहा हूँ, मैं फलां कंपनी से बात कर रहा हूँ, मेरा स्टेशनरी का काम है, मैं आपको स्टेशनरी की प्रोडक्ट्स ऑफर करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, वो करना चाह रहा हूँ। वो कहेगा अगले भाई मुझे पता तुम क्या बातें कर रहे हो, मेरे लिए तुम जो भी बात कर रहे हो ये फारसी है, मैं तो किसी और काम में बैठा हुआ था। अच्छा, कई दफा होता है इंसान मसरूफ नहीं भी होता, नहीं दिल चाह रहा था फोन कॉल अटेंड करने को, लेकिन हम इंटरवीन कर देते हैं। दैट्स द रीजन इट्स अ कोल्ड कॉल ना। अच्छा, अब इसका तरीकेकार क्या है, करना क्या है? हमने करना ये है कि हमने जब कॉल करनी है, अस्सलाम वालेकुम जी फरहान शिराजी, मैं XYZ कंपनी से बात कर रहा हूं, मुझे आपके सिर्फ 27 सेकंड चाहिए होंगे। मैंने सिर्फ आपसे 27 सेकंड के हवाले से, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से बात करनी। क्या आपकी इजाजत है? आप मुझे इजाजत दे रहे हैं कि मैं आपसे 27 सेकंड के लिए बात कर लूं? अब आपने बेसिकली एक डिफरेंस क्रिएट किया। नहीं इजाजत देता तो आप जितनी मर्जी बातें उसके साथ कर ले, उसे आपकी बात नहीं सुननी। लेकिन अगर वो आपकी तरफ प्रोएक्टिव है, आपकी तरफ रिसेप्टिव है, सॉरी नॉट प्रोएक्टिव, आपकी तरफ रिसेप्टिव है और आपको कहता है हाँ जी बात कीजिए, ठीक है, आपने, अच्छा वो भी एकदम आपने जेहन में उसके डाल दिया, आपने फिगर ऐसे दिया। आप ये भी कह सकते थे कि मैंने आपसे 30 सेकंड बात करनी है, आपने ये भी कह सकते थे मैंने आपसे 1 मिनट बात करनी है, लेकिन आपने उसको कहा मैंने आपसे सिर्फ 27 सेकंड के लिए बात करनी है। वो भी एकदम आपने उसके जेहन में ये चीज डाल दी कि यार ये बंदा जो है मुझसे 27 सेकंड की क्यों बात कर रहा है, 27 सेकंड क्यों, ये 25 सेकंड क्यों नहीं था, ये 26 सेकंड क्यों नहीं था। इससे बड़ा स्पेसिफिकली बात की कि मैंने 27 सेकंड बात करी। अच्छा, अब याद रखिएगा, ये 27 सेकंड वाली बात झूठ नहीं होनी चाहिए। आपने अगर लेट सपोज आपका जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको ख्याल है कि ये प्रोडक्ट आपकी जो है ये टाइम ले लेगी, तकरीबन कोई 30 सेकंड टाइम ले लेगी, 35 सेकंड टाइम ले लेगी, 40 सेकंड टाइम लगेगी, उसको उतना टाइम बताइए कि जी मैंने आपसे 41 सेकंड, 42 सेकंड, अच्छा 42 सेकंड्स के लिए बात करनी है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बात जो है वो कितनी होगी, आपकी बात कितनी होगी? आगे मैं एक और चीज की तरफ आ रहा हूं, आपकी बात कितनी होगी ये आपको इस तरह पता चलेगा कि जब आप अपनी प्रोडक्ट वगैरह की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आप उसका देखेंगे, मैं जैसे कागज की डिस्क्रिप्शन लिखूंगा भी आपको बताने लगा कि वो आपने किस तरह करनी, या जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है, जो आप बात करना चाह रहे हैं, उसकी पहले आप एक रिहर्सल करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी बात करते हुए आपको कितना टाइम लगता है। जितना टाइम लगता है उसके साथ आपने कोई एक ऑड फिगर जो है वो एसोसिएट कर देना। ऑड फिगर का मतलब ये कि आपको मतलब पता चला कि आपकी बात करने में आपको टाइम लगेगा 25 सेकंड, तो आप बोले 28 सेकंड, आपको बात करने में लगेगा 26 सेकंड, आप बोले 29 सेकंड। वो 3 सेकंड जो मैं 4 सेकंड आपसे ऐड करा रहा हूं, मैं कह रहा हूं टाइम आप उसको ज्यादा बता दें और कम टाइम में बात खत्म कर दें, अच्छी बात है। लेकिन आप कम टाइम बताएं और उसके बाद आप उसका टाइम लेते जाएं तो ये बुरी बात है, वो आपसे मुतनफ्फर हो जाएगा। ये है रिलेशनशिप बिल्डिंग। जब आपने उससे इजाजत दिया, अस्सलाम वालेकुम मैं फरहान शिराजी बात कर रहा हूं XYZ स्टेशनरी कंपनी से, आपने आपसे मुझे 29 सेकंड चाहिए, घड़ी देख के मुझे आपसे 29 सेकंड चाहिए, मैं आपसे अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाह रहा हूं, क्या आपकी इजाजत है? ओके वेट,
वो कहे ताकि आपको जी बात कीजिए, या कहे नहीं जी मैं अभी बिजी है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी कॉल अटेंड की, बहुत शुक्रिया। ऑल्टरनेटिवली आप इससे एक और तरीके से भी बात कर सकते हैं, और वो भी बड़ा अच्छा तरीका है, मेरा ट्राइड वे है। ये जो मैंने पहले आपको तरीका बताया वो भी मेरा ट्राइड वे है, ये जो दूसरा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये भी मेरा ट्राइड वे है। ऑल्टरनेटिवली आप ये कह सकते हैं, उससे बात जब शुरू करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान शिराजी बात कर रहा हूँ XYZ स्टेशनरी कंपनी से। सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे कॉल उठाई। मैं चूंकि एक सेल्स पर्सन हूं, स्टेशनरी के काम से मेरा ताल्लुक है। मैं आपसे घड़ी देख के 27 सेकंड चाहूंगा, मैंने उस 27 सेकंड के अंदर अपनी प्रोडक्ट आपको एक्सप्लेन करनी है। हम लोग स्टेशनरी सप्लाईज करते हैं। ओके वेट, वो अब आपको बताएगा कि उसने आपसे बात करनी है या नहीं करनी है। कहता नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है। ओके कुछ नहीं, बैंग नहीं कर देना। अच्छा आपने कहा सर थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह ताला किसी और टाइम पे बात होगी आपसे। वैसे आपके लिए कौन सा टाइम कन्वीनियंट होगा, मैं आपको क्या 1 घंटे के बाद कॉल कर लूं? वो कहता है कि नहीं यार मैं आपको खुद ही कर लूंगा कॉल। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, बंद कर दे फोन। डीमोटिवेट नहीं होना, किसी एक कॉल से आपने डीमोटिवेट नहीं होना। टेलीसेल्स के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे जो टेलीसेल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब जिसको अगले को फोन कर रहे हैं उसको तो नहीं पता ना कि जो पहले वाला था उसके साथ इसकी अच्छी बात नहीं हुई है, या इसके साथ इसकी बात ही नहीं हुई है। अब आपने डीमोटिवेट नहीं होना है, फुल ऑफ एनर्जी आपने बात अपनी करनी है, फुल ऑफ एनर्जी। ओके, अब वो आपको कहता है हाँ जी लेट्स कंटिन्यू जी, आप बात करें, 27 सेकंड के अंदर बात कंप्लीट कर लें, क्या बात करना चाह रहे हैं। अब आपका स्क्रिप्ट आ जाएगा। स्क्रिप्ट कौन सा आ रहा है आपका? आपकी जो प्रोडक्ट है। अब मैं चूंकि स्टेशनरी की बात करूं तो आप उसको बताइए कि सर मैं जो हम लोग हमारी फर्म जो है वो बेसिकली स्टेशनरी आइटम्स ऑफर कर रही है। इसके अंदर हम पेपर, रिम, पेन, पेंसिल, रबर, पंच, ये तमाम चीजें आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर लाके देंगे और एज पर योर रिक्वायरमेंट लाके देंगे। देखिए सर बात ये है, अब ये बात आप उससे कर रहे हैं। देखिए सर बात ये है कि इस वक्त स्टेशनरी की इन छोटी छोटी चीजों के लिए आपका कितना टाइम लगेगा। शुरू आप पेट्रोल से ना शुरू कीजिएगा कि आपका कितना पेट्रोल लगेगा, आपने उसको टाइम का। सर आपका कितना टाइम लगेगा कि आपने मार्केट जाना होगा और जाके आपने चीजें लेनी होंगी, तो वो तो उसमें आपका बड़ा वक्त लग जाएगा। सर इवन अगर आप अपने ऑफिस बॉय को भी भेजते हैं तो क्या पता वो चीज जो जिस तरह की आपको रिक्वायर्ड है वो चीज आती है नहीं आती है, तो ये भी चीजें होती है। हम आपको जो है एज ए कंपनी क्या कर रहे हैं कि हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसके तहत आपने जो भी ऑर्डर करना है, आपने सर सिंपली एक हमें वॉइस नोट करना है। सिंपली आपने वॉइस नोट करना है और आपने कहना है कि जी इतने कागज भेज दो, इतने ये कर दो, वो कर दो। हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आपका वॉइस नोट सुनते ही हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे और कम से कम टाइम के अंदर आपके स्टेशनरी आइटम्स जो है आपके ऑफिस पर डिलीवर कर देंगे। नाउ अब ये आप अगर स्क्रिप्ट देखें और स्क्रिप्ट को थोड़ा आप एवेल्युएट करें तो ये स्क्रिप्ट जो मैंने आपके सामने बोला है ये तकरीबन कोई 25 सेकंड के करीब का स्क्रिप्ट बनता है जो आपने उससे बात करनी। तो सर इजंट इट एक्साइटिंग? अब आपने आखिर में कर तो अब आप चूंकि हम अंग्रेजों से बात नहीं करें तो आप ये कह सकते हैं उसको कि सर तो ये एक्साइटिंग ऑफर नहीं है सर कि आपको घर बैठे हुए आपको तमाम चीजें जो है आपको ऑफिस बैठे हुए स्टेशनरी के तमाम आइटम्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो यस या नो जो भी करता है, नहीं करता तब भी कोई मसला नहीं। तो सर मैं आपका नंबर जो है सर क्या ये अब आप सेल्स आपने रिक्वायरमेंट रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया। पहले वो जो इजाजत मांग के आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया, दूसरी बात आपने क्या किया कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट अब आपने उससे लेनी। तो सर वैसे आपका अब रिक्वायरमेंट को स्टिमुलेट करना है, तो सर मुझे ये बताइए कि आपकी वैसे कागज की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है अगर आपका मैं वक्त ले सकूं? पहले 25 सेकंड के बाद आपने उससे अपना क्वेश्चन करना है सर आपकी कागज की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है। क्या हम कह सकते हैं कि महीने के आप तकरीबन कोई 10 रिम कागज यूज कर लेते हैं? गिव हिम द ऑप्शन, दिस इज, अब ये जो है ना ये लीडिंग क्वेश्चन है। क्या हम कह सकते हैं कि आप 5 रिम कागज के यूज कर लेते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि आपके यहां 10 बॉक्सेस पेन के यूज हो जाते हैं? तो आपने बेसिकली उसको लीड करना है, क्योंकि देखिए किसी को भी आप कहेंगे ना कि सर आपके कितने कागज होते हैं तो वो उसको मेमोरी पे जोर डालना पड़ेगा। आप उसको कोई ऑप्शन बता रहे, सर हम ये कह सकते हैं कि 5 कागज के रिम आपके इस्तेमाल हो जाते हैं, 3 आपके जो है वो बॉल पॉइंट्स के डब्बे इस्तेमाल हो जाते, बॉक्सेस इस्तेमाल हो जाते। आपने रिक्वायरमेंट को उसके सामने जो है उसकी रिक्वायरमेंट को स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट का मतलब अब आप उसके रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं। वो आपको कुछ ना कुछ इसका आंसर देता है, वो आपको कहता है नहीं यार, अगर लेट्स सपोज वो अगर हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो ले लें कि वो आपको कहता है कि यार ये तो मुझे नहीं पता अभी कि कितने कागज इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है मैंने आपकी बात सुन ली, मैं आपको ऑर्डर दूंगा।
अब ये उसने एक फोन कॉल क्लोज करने की बात करी, तो फिर आपने क्या करना है? यस सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी कॉल अटेंड की। सर क्या ये बता दीजिए कि यही नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर है, ताकि मैं आपको जो है इसी नंबर के ऊपर अपनी रेट लिस्ट भेजता रहा करूं। ये बात आपने जरूर पूछी कि रेट लिस्ट आपने, क्योंकि वो बेसिकली आपका विनिंग पॉइंट है। हर रोज आपने सुबह उसको स्टेशनरी की रेट लिस्ट भेजा करनी है। दैट इज द पॉइंट कि जहां से आप रोजाना उसकी रिक्वायरमेंट को जो है वो स्टिमुलेट करेंगे। जब सुबह आप उसको अपना व्हाट्सएप को चेक करेगा तो उसको रेट लिस्ट मिल रही होगी, स्टेशनरी की रेट लिस्ट मिलेगी, आपका मैसेज मिलेगा, अच्छी बात है। ये इससे क्या होगा कि वो आपको जो है ऑर्डर को अपने उसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है, वो देखता है रेट लिस्ट और वो आपको कहता है कि मुझे 3 कागज के रिम भेज दें। ये मैंने जितने लोगों को ये मशवरा दिया उन्होंने यही टेली सेल्स के लिए तरीका इस्तेमाल किया। सबसे पहले रिलेशनशिप बिल्ड किया, इजाजत मांगी, दूसरी बात उन्होंने रिक्वायरमेंट को स्टिमुलेट किया, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्ट ऑफर की। और प्रोडक्ट के अंदर आपकी बेसिकली प्रोडक्ट भी है और आपकी सर्विस भी है। आप प्रोडक्ट भी दे रहे हैं और प्रोडक्ट के साथ साथ आप एक प्रॉपर सर्विस भी दे रहे हैं। तो ये दोनों चीजें आपकी जो है वो शामिल है इसके अंदर, जो है प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं। और उसके बाद आप चले जाते हैं ऑर्डर कंफर्मेशन की तरफ, और ऑर्डर कंफर्मेशन के अंदर आपने उससे बात की, उससे कहा कि सर तो मैं आपको एज अ फर्स्ट केस आपको कोई पैसे एडवांस नहीं करने, कुछ नहीं करने, मैं आपको 2 पेपर के रिम्स भिजवा दूं सर, कल सुबह भिजवा दूं या आज सेकंड हाफ में भिजवा दूं। ये आपने उसको ऑप्शन देना है। अब इसके ऊपर वो ये कहेगा हाँ भिजवा दें, वो कहेगा नहीं आज ना भिजवाएं, वो ये कहेगा अच्छा यार कीमत कितनी है। तीनों सूरत में वो कहता है कल नहीं यार अभी ना भिजवाएं, तो कुछ नहीं होता सर, हम आपके ऑर्डर का इंतजार करेंगे। वो कहता है आज भिजवा दें, राइट सर, मैं आपको कितने बजे तक ये ऑर्डर जो है ये आपका डिलीवर करवा दूं? 2 बजे आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, 3 बजे आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। देखिए मैं लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कितने बजे ऑर्डर भिजवा दूं, इतने बजे कन्वीनियंट रहेगा। अपनी भी शेड्यूल देख लीजिएगा कि क्या आप जो टाइम आप बोल रहे हैं उस टाइम के ऊपर ऑर्डर डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि कोई चीज भी जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एग्जैजरेटेड चीज हो। और उसके बाद जब आपको उसको ये प्रोपोजिशन दे देंगे तो आपकी टेली सेल्स जो है वो क्लोज डाउन हो जाती है। सर थैंक यू वेरी मच अगेन, आपने मेरी कॉल अटेंड की और उसके बाद आप फोन को एक अच्छे तरीके से क्लोज डाउन कर दीजिएगा। अब जब आपने फोन को क्लोज डाउन कर दिया, अगेन उसको आपने व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज करना है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टू आवर कॉल, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर ऑर्डर। या उर्दू में करना चाहते हैं उर्दू में कर दिए, बहुत शुक्रिया आपका कॉल अटेंड करने का, हम आपके ऑर्डर के लिए आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ये अब आपने एक इस पूरी टेली सेल्स प्रोसेस के अंदर आपका फोकस ये था कि आप कितनी 4 चीजों के ऊपर आप फोकस कर रहे थे। 1 रिलेशनशिप बिल्डिंग, 2 रिक्वायरमेंट गैदरिंग, 3 आपने ऑफरिंग योर प्रोडक्ट, 4 क्लोजिंग डाउन द ऑर्डर। एक चीज आपने इसमें लाजमी याद रखनी है कि आपने ट्रेडिशनल वे यूज नहीं करना। ट्रेडिशनल वे क्या था? अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान शिराजी बात कर रहा हूँ XYZ स्टेशनरी कंपनी से। क्या हाल है सर आपके? खैरियत से? ठीक ठाक है भाई। वो क्यों बताया आपको? ये जो मैंने बात आपसे पहले की थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये टेली सेल्स का जो मैंने आपसे बात की ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जरूर कमेंट्स के अंदर अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो जरूर वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। इससे रिलेटेड जो तमाम वीडियोस, इस टॉपिक से रिलेटेड जो तमाम वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मौजूद है, वो भी देखिएगा। और जाते जाते अगर मेरी बात पसंद आई हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, और अगर बहुत पसंद आई हो तो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों का भी फायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।